The Quality Chemicals produces one of its products through two processes by the name of A and B. Following information has been extracted from the record of the process A में है नहीं for the month of January 16. सारा क्वेश्चन हमें करवाना है. Opening work in process, input during the month, transferred to process B, closing work in process, additional information, materials are introduced at the beginning of the process. In respect of conversion, opening and closing work in process inventories were 40 and 60% complete respectively. 5 से हो जाएगा. रीजन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएंगे सर? नहीं, लेकिन मटेरियल भी बीच में रखते हैं ना. मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 40%. ऊपर डेटा देखें टेबल में, वेटेड एवरेज से हो जाएगा. अमाउंट का ब्रेकअप भी मौजूद है. मटेरियल कन्वर्जन. पॉइंट नंबर 2, inspection is performed when the units are 50% complete. Expected rejection is estimated at 5% of the inspected units. Inspected units निकालने आते हैं? नहीं निकालने मेरे ख्याल घर में. क्वेश्चन नंबर 2 में rejected units are not processed further और as it is भेज दिए जाते हैं at 100 per unit recovery value में. क्वेश्चन करना लेकिन किस मेथड से है? रिक्वायर्ड क्या है? बी क्या है? बी का मीनिंग क्या है वैसे? बी कौन सी एंट्रीज करनी है? सारी पॉसिबल एंट्रीज, जिसका केस में किया था. अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो उसने बताया था ना कि लॉसेस की करनी है, ओवरहेड्स की अंडर ओवर अब्सॉर्ब करनी है. यहाँ कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. तो सारी जितनी हो सकेंगी वो सारी करनी है, जिसका केस वाले में किया, केस में भी किया और मेरा ख्याल है कि ट्यूलिप में किया. ढूंढने जरा पीछे पेजेस, रजिस्टर में देखा था. नहीं, अपने रजिस्टर में देखें, पूरी एंट्रीज हुई है. पीछे रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो ट्यूलिप पहले मिलेगा. ये पेज नंबर्स और क्वेश्चन नंबर लिख लिया करें यार जब सॉल्व करते हैं, ताकि बाद में इनका सवाल ढूंढा जा सके. तो ट्यूलिप में देखें कैसे फाइनल किया हमने, पूरी एंट्रीज की हुई है. और केएस भी एक किया था क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले किया था शायद. ठीक है सर. लेकिन डेफिनेटली वर्किंग्स में मेरा ख्याल है 1.5 पेज तो चाहिए होगा. एंट्रीज काफी हो जाएंगे. 1.5 पेज छोड़ दें, 1.5 पेज छोड़ दें और प्रोसेस अकाउंट वर्किंग में बना लें. मेरी यही सजेशन है कि प्रोसेस अकाउंट बनाए बगैर शायद मुश्किल हो जाएगा. आपका क्या ख्याल है? सीधी एंट्री से शुरू कर दें? मुश्किल हो जाएगा सर. जी डेफिनेटली आप अब्दुल हादी आपने करना है क्वेश्चन. मैं क्यों करवा रहा हूँ उसकी एक रीजन है. मेरे साथ ही चलें, देखते हैं आपको वो रीजन पता है या नहीं. बाकी 99% चीजें रिपीट हो रही हैं. बिस्मिल्लाह पढ़े रहेगा. साथ साथ ही बार जो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है वो साथ साथ ही करें. जो वक्त दे रहा हूँ वो प्लीज क्वेश्चन खुद से जरूर कोशिश करें. ब्रॉट डाउन होने स्पीडअप होना रहा है. बनता खुद ही है वैसे ही. हाउ मेनी यूनिट्स? 5000. अमाउंट बता दें. ब्रॉट डाउन यूनिट्स की अमाउंट क्या है? 2713 है या सॉरी मटेरियल से रिलेटेड 2713 है और 1499 है. तो कौन सी फिगर लिखें इसमें से? आई होप कि अभी यहाँ तक कितना तो हमें पता चल ही गया है. दोनों को प्लस करके लिखेंगे. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5000 यूनिट्स? 4212. और इसका एक ब्रेकअप है 2713
एंड 1499। ये जिन क्वेश्चंस को आपने वेटेड एवरेज से सॉल्व करना हो उन क्वेश्चंस में फिर ये ब्रेकअप कंपलसरी है, और मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर ब्रेकअप बना लिया जाए तो शायद राइट टाइम पे फिर याद भी आ जाता है। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। इनपुट मटेरियल के सामने लिख लिया करें यार। मटेरियल के कितने यूनिट्स? 20,000 इनपुट है और रुपीज 10,000 है। अच्छा, थाउजेंड में डाटा जा रहा है तो रुपीज इन थाउजेंड लिखा करें, एक दफा कहीं ना कहीं ज़हन में रखा करें। कन्वर्जन के हाउ मेनी यूनिट्स? 57। सॉरी, कन्वर्जन के कितने रुपीज? 5760। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, क्या रेफरेंस लिखो? प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में जाने यूनिट्स प्रोसेस ए से 18,000। अमाउंट आ गई अभी रहती है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000। नेक्स्ट आप में ही काइंडली बताना है आप क्या करें। ये टोटल कर लें, नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करवाएं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट होने, ये खुद से वर्किंग करें। हेडिंग लिख दी है मैंने, बाकी खुद से ट्राई करें। घर भी की कल की है, जरा फाइनल करना। ये जो हजरात कॉस्ट के साथ FA1 या FA2 पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सीरियस एफर्ट अब यहाँ से शुरू करना है। एक तो डेफिनेटली पहले क्लासेस का अपना ही टाइम है, बाद में फिर घर जाके भी रोज का रोज टाइम देना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है सर? और छुट्टी प्लीज अफोर्डेबल नहीं है। ये ठीक है, 1 to 5 ठीक, बैलेंस कर लें। ये कन्वर्जन की क्या, सॉरी 83%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 6,000 यूनिट्स हैं। ये मटेरियल क्यों 100% लिखे जा रहा हूँ? इंस्पेक्शन स्टेज के इस 50% है, काइंडली लिखिएगा। मटेरियल 50% पे 100% लग गया होगा। वो कैसे यार, 50% पे 100% कैसे लग गया? क्योंकि मटेरियल शुरू में ऐड होगा। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज 100% मटेरियल and 50% conversion.
होना चाहिए 5000। ओपनिंग वाले क्यों ले रहा हूँ? टेस्टिंग हमारे पीरियड में ही हुई होगी और 6000 20,000 में से माइनस करो, क्यों नहीं? 6000 भी टेस्टिंग स्टेज से आगे चले गए हैं, इट मीन सारी इनपुट टेस्ट होगी। 20,000 प्लस 6000 कर दो, 20,000 में से क्लोजिंग भी टेस्ट हो गया। तो आई होप के ओके प्लीज। अब इनटू परसेंटेज के 1 to 5 जी फाइनल है प्लीज, वाइंड अप करें जी, लेजर फाइनल करें। Any confusion? Online students? ये नॉन लॉस के सामने आगे 150 एक्सपेक्टेड। सबसे पहले यूनिट ही कंप्लीट किया करें। अब यूनिट्स का एंगल से अगर लेजर बैलेंस करें तो क्रेडिट साइड शायद ज्यादा हो गई है। 25 250 25 250, बाकी चीजें पूरी हो गई हुई हैं। तो अब नॉर्मल गेन के कितने यूनिट्स आ गए हैं? अब नॉर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 250। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ब्रेन बनाएं, लिखें अपने हाथ से, किसकी करें फाइनल। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी बेटा 1,25,000 रिकवरी वैल्यू है तो सही, लेकिन लेजर में लिखते हुए जरा कंसंट्रेट करना पड़ना है। रुपीज इन थाउजेंड्स है तो ये वाली गलती ना कहीं हो रही। डेफिनेटली 1250 यूनिट्स है और एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू 100 रुपया दी हुई है। ये टोटल बनेगा 1,25,000। लेकिन जब आप थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं तो सारा डाटा फिर थाउजेंड्स में होना चाहिए। कितना लिखूं? 125 ठीक है, थाउजेंड्स में लिखा हुआ है बंदा, तो ये ना हो कि कुछ फिगर्स थाउजेंड्स में और कुछ जीरो के साथ लगी हुई। यानी कंफ्यूजन, ये बनता वैसे कितना था? 1,25,000 रुपया 125 कैसे रह गया? 3 जीरो पर चले गए। जी अगला स्टेप, कंसंट्रेट करें, करने हिम्मत करें। अच्छा इक्वलेंट यूनिट सब पर यूनिट शायद उसने मांगा भी हुआ, मेन पेज पे आ रहा है। इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। ये बिल्कुल सही है, जहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं वहां जरूर लिखें वेटेड एवरेज। किस किस का रेट निकलेगा फाइनल कर लें में। प्रोसेस ए में आप है, इस डिपार्टमेंट तो रेलेवेंट नहीं है, वो कब रेलेवेंट होता है? सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस के अंदर अगर वर्किंग हो रही है तो प्रोसेस ए में वर्किंग कर रहे हैं। मटेरियल और कन्वर्जन दो कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ढूंढे। खुद से लिखें, खुद से लिखें, कोशिश करें आप। ओपनिंग लेना लेकिन इकट्ठा नहीं लेना, अलग अलग लेना। मैच करें मेरे साथ, ठीक है मेरी।
नहीं यहाँ तक ठीक है। क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया? रुपीस तो फाइनल हो गया, डेबिट साइड पे क्या रह गया? रिकवरी वैल्यू ढूंढे 125 जी। फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट अब इस केस में मटेरियल ही है, अगर फर्स्ट प्रोसेस है तो मटेरियल ही है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल शुरू करें। कितने कॉलम होते हैं जी इसमें? ये क्या सेंटेंस है? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स का वर्ड ही गाइड कर रही है बीच में, जितने स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो, ये क्या सेंटेंस? रिलैक्स रिलैक्स, तो पहले नहीं बताना था, सही बताना। दोबारा शुरू करें, जल्दी से सेंटेंस बोलना। जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होता है। मटीरियल कन्वर्जन से चलेगा काम? किस साइड से लेजर की डाटा उठाएंगे? कर दे फाइनल कर दे, सब कुछ कर दे। प्रोसेस बी के यूनिट उठाएंगे 18,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के उठाएंगे 6,000, और एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स उठाएंगे 250, लेकिन 250 नेगेटिव होंगे। वेटेड एवरेज से अगर आप कर रहे हैं तो आउटपुट की ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, आउटपुट के ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। एक इशू बस मेरे साथ है, बाकी करें आप। नॉर्मल गेन छोड़ दें, बाकी यूनिट्स लिखें जरा। नहीं, नॉर्मल गेन में जरा एक बात फाइनल कर जी। 18,000 एज इट इज, और कन्वर्जन में भी 18,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें 6,000 एंड 3600। यहाँ तक ठीक होना चाहिए पक्का यार। जी यहाँ तक जरा इकट्ठे हो रहे। अब नॉर्मल गेन मेरे साथ जरा फाइनली सोच लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए सारे, यहाँ तक ओके? जी सर, ये अब जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया रजिस्टर में, उस पर जाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है उसमें एबनॉर्मल गेन के साथ मैंने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस पढ़िएगा जरा, क्या लिखा है? जी आई होप के सबने पढ़ लिया सर। लेकिन अब इससे पहले कि हम यहाँ लिखें, हम जरा अब नॉर्मल लॉस का क्या क्या करते रहे हैं डिफरेंट सवालों में, वो जरा एक मिनट यहाँ रिवाइज करें। जहाँ मैं क्वेश्चंस कहूँगा वो क्वेश्चंस भी ढूंढने आपने, और उनके फिर आंसर्स भी ढूंढने। मेरा ख्याल है स्टार्ट में आप जहाँ पहली दफा ये बहस हुई होगी, फाउल लिमिटेड का सवाल ढूंढे, पेज नंबर 70 पे शायद, और उसका आंसर ढूंढे प्लीज, ढूंढे पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन, और रजिस्टर के जो भी पेज है, रजिस्टर का जो भी पेज है उस पे इसका आंसर। अब जो मैं चीजें पूछूं वो बताना कंपलसरी है। इंस्पेक्शन स्टेज बताएं, बल्कि यहाँ मेरा ख्याल है ये फाउल के साथ आपने एबनॉर्मल इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें। इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में एबनॉर्मल लॉस के साथ भी एक सेंटेंस लिखा होगा। नहीं, एक नॉर्मल लॉस का जहां इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में कुछ किया हुआ लिखा हुआ है। केस में चले, केस में बाद में जाते हैं, पहले फाउल भी फाइनल करें। इसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यहां से बात शुरू हो गई थी लेकिन शायद लिखा केस में था। इंस्पेक्शन नहीं, ढूंढ लेते हैं, पहले आप फाउल ही फाइनल करें। इसकी इंस्पेक्शन स्टेज है मटेरियल 100 एंड कन्वर्जन 50%। अब जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, नॉर्मल लॉस है यहाँ पे,
मटेरियल में आपने सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन कन्वर्जन में आधे क्यों लिखे हुए हैं? ये इसके साथ जो हमने किया है वो हमने शायद लिखा क्वेश्चन नंबर 9 में, जरा केएस ढूंढने से आगे ही होगा शायद, इसके आगे केएस में जाए। केएस में जब वर्किंग हुई तो वहां शायद एक सेंटेंस लिखा हुआ, हाँ जरा, स्टेज ऑफ inspection will determine the stage of completion of the closing working process, और सॉरी abnormal loss, सारी बहस abnormal loss पे। एक सेकंड दोबारा फाउल पे है। इंस्पेक्शन स्टेज है मटेरियल 100 और कन्वर्जन 50, तो अकॉर्डिंगली फिर मटेरियल के कॉलम में हमने 100% यूनिट्स लिखे और कन्वर्जन के कॉलम में हाफ यूनिट्स क्यों लिखे? क्योंकि जब इंस्पेक्शन होगी तो उसके बाद फिर आप खर्चा बेस नहीं करेंगे। अब अपने बुक में से, अपनी बुक में से केएस मींस पेज नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 49 का पे क्वेश्चन निकालना है और रजिस्टर में इसके आंसर पे चला जाए। 49 से अगले पेज पे आ जाएंगे क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज वहां है। पेज नंबर 50 के स्टार्ट पे इस क्वेश्चन नंबर 9 में बताएं ढूंढ के इंस्पेक्शन स्टेज क्या थी। आंसर भी देख लें, आंसर में वर्किंग भी की हुई है, मटेरियल 100 एंड कन्वर्जन भी 100 क्यों? एंड ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑफ द प्रोसेस। और अकॉर्डिंगली अब इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें केस में, 2100 दोनों कॉलम में पूरे पूरे क्यों लिखे हुए हैं? तो एबनॉर्मल लॉस ये फाइनल हुआ था कि इंस्पेक्शन स्टेज के एंगल से पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस पे कितना काम हुआ। ठीक है सर। देन उसके बाद जरा सही तरह फाइनल कर लें। 186 पेज नंबर ढूंढना है बुक का और ट्यूलिप ढूंढना है। ये केस के बाद ट्यूलिप भी किया हुआ ना, पेज नंबर 186 84 है। पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन देख के ट्यूलिप वाला स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बताएं, जरा पॉइंट नंबर बताएं कहाँ लिखा होगा। पॉइंट नंबर 2 है कहीं? इंस्पेक्शन कब होती है? हाँ जी, कंप्लीशन वंस अगेन। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें आंसर में, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स बताएं। 2875 दोनों कॉलम में सेम है, उसकी क्या वजह है? तो कभी ये पूरे पूरे हैं, कभी ये पूरे और आधे हैं, ये क्या हो रहा है? तो एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पता चलेगी। अब आए काइंडली वहां जहां हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 11 रावी लिमिटेड। अब रावी लिमिटेड में जब गेन आया था तो मैंने क्या लिखवाया? मैंने जब गेन आया था तो साथ कुछ लिखवाया है कि गेन का ट्रीटमेंट वही है जो लॉस का है, सवाए ऐड होने के लेस हो जाएगा। अब जरा ये वाली बात जो मैंने की थी ये जरा सही तरह ध्यान से सुन लीजिए। अब मैंने यहाँ वर्किंग करते हुए 200 दोनों कॉलम में सेम लिखे हैं। अगर इस सवाल में अगर इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस होता तो सवाल पड़ेगा इंस्पेक्शन स्टेज बताए ना, इंस्पेक्शन स्टेज बताए। रावी का पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर 50 के एंड पे। रावी लिमिटेड में पेज नंबर 50 पे जरा सवाल देख के मुझे इंस्पेक्शन स्टेज बताए। पढ़ ले नहीं, कंप्लीटेड, इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड। पढ़ ले, सेंटेंस बता दें क्या। यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड, क्या मतलब? 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, तो अगर यहाँ एबनॉर्मल लॉस होता तो वो भी 2 to 100 होता। हाँ, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन था, और 2 to 100 तो मैंने लिखा लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया। तो क्या ये हमेशा गेन पूरा पूरा ही होगा? इस तरह नहीं। दो सेंटेंसेस असल मैंने दिखाए हैं। लॉस के एंगल से पहले बात हुई थी कि लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है, लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पता चलेगी। और यहाँ मैंने ये लिखवाया, यहाँ मीन क्वेश्चन नंबर 11 में, कि एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट वही होना है जो लॉस का है, सवाए प्लस की बजाय माइनस हो। अब ये सारी बातें जो आपके जहन में आई, होपफुली इनको जहन में रख के जरा क्वेश्चन क्वालिटी में जो इस वक्त हो रहा है पेज नंबर 64 पे, उसमें आया।
और मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे कंफ्यूज करने की बजाय बेस्ट वे ये होगा जो मैं करने लगा। लेट्स अज्यूम ये 250 एबनॉर्मल गेन की जगह एबनॉर्मल लॉस होता, तो बताएं 250 कैसे लिखवाते मुझे? नहीं, पॉजिटिव कैसे लिखवाते, कहाँ कैसे लिखवाते, कहाँ कैसे 250 कहाँ पूरा लिखवाते, क्या देख के बता रहे हैं आप? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के बता रहे हैं, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के बता रहे हैं आप मुझे 100% मीन्स टू 50 लिखवाते मटेरियल में और 125 हाफ लिखवाते कन्वर्जन में, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के। तो वंस अगेन मैं वैसे ही लिखूंगा, लेकिन प्लस करने की बजाय माइनस कर दूं। बता दें क्या क्या लिखूं, मेरी बात क्लियर होगी है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, उनको याद रखने का तरीका क्या है? एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट वही होना है जो एबनॉर्मल लॉस का है, सवाए प्लस के बजाय माइनस होना। और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होना है, उसका कैसे पता चलना है कि उसके कितने यूनिट बने हैं? वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पता चलना है। तो आई होप मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? बाकी वर्ड मैंने बहुत सारे बोले, इंस्पेक्शन, कंप्लीशन, लेकिन आई होप कि अब बहस काफी आगे निकल गई। ये वाइंड अप करने की बस ये वाला पॉइंट ऐसा था। अब ये मुझे बता दें, रावी में इक्वल क्यों लिखे हैं 200 और यहाँ क्यों ऐसा लिखे हैं? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से बस, एंड दैट्स इट। ये कंप्लीट कर दें, टोटल बताइए। 23750 एंड 21475। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? बाकी आप खुद से कंप्लीट करने जाके रेट निकालने और कॉस्ट एलोकेशन करना। फिर एंट्रीज मेरे साथ एक दफा दोबारा सोच के लिख लेते। जी अप्रोक्सीमेटली रेट आ जाएंगे 0.53 एंड 0.34, 0.87। जी कॉस्ट एलोकेशन वेटेड एवरेज है, कहीं नहीं और जाना सवाए इक्वलेंट यूनिट्स और पर यूनिट। कंप्लीट करके फिगर्स मैच किया करें।
जी अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स आ रही हैं 1566 4404 and 175। चलिए फिगर्स प्लेस करें, मेन काम पे भी आए, एंट्रीज अभी रहती हैं सारी। जी 18,000 के सामने फिगर आ गई 156606, 6,000 के सामने 4404 175, टोटल अप्रोक्सीमेटली 20147 और ऑपोजिट साइड पे आगे चले सर। जी एंट्रीज पे आ रहे, रेडी है सारे? एक दफा मेरे साथ फिर सुन लें और इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम खुद से एफर्ट होनी चाहिए। इनिशियली एंट्रीज जो है वो लेजर्स की डेबिट और क्रेडिट साइड देके पोस्ट करना। बोलने पहले एंट्री मटेरियल कन्वर्जन, अब नॉर्मल गेन वाली भी इकट्ठी हो सकती है वैसे। अब नॉर्मल गेन की वैसे एंट्री है क्या? वो भी प्रोसेस अकाउंट डेबिट ही होना ना, और गेन क्रेडिट कंपाउंड में आ जाएगी। कर ले पूरी प्रोसेस अकाउंट ए डेबिट मटेरियल 10,000 कन्वर्जन 5760 and abnormal gain credit by 175। अच्छा गेन एक के बाद 12 आ गया, तो आपने वो जो गेन वाली एंट्रीज अभी पिछले क्वेश्चन में फाइनल हुई थी वो भी जरा कंप्लीट करवानी है। इनका सम कीजिएगा 15935। क्रेडिट साइड देखें, प्रोसेस्ड बी डेबिट, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट 158860 125 एंड बस बी डी सी डी से की एंट्री ने बस कर दीजिएगा, बाकी तो जो रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं उनकी एंट्री हो रही। टोटल हो जाए जरा 785। ये इसके अलावा कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं ये भी आप ही ने बताना है। अब कर दें हिम्मत, जरा फाइनल कर दें। इसके अलावा आप क्या एंट्रीज हो सकती हैं इस डेटा से? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाली बहस ही रह गई है शायद, उसकी रिकवरी वैल्यूज की बहस है। तो मेरी सजेशन वंस अगेन फिर ये कि लेजर बना लें जरा नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का, खुद से बनाएं जरा वाइंड अप करें। ये दो एंट्रीज तो कम से कम और होनी है, तो स्पेस रखें। अब जब चीजें रिपीट होने की तरफ चली जाएं तो फिर प्लीज एफर्ट करें, खुद से करें।
जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं थोड़ा ये फाइनल डिसीजंस लेंगे इसके कोई एक्चुअल लॉस बता सकते हैं ये प्लीज आई होप कि आप डिसीजन होते हैं यार एक्चुअल लॉस स्टोरी में कितना है 1250 क्या है 1250 एक्सपेक्टेड 250 क्या है बिलो एक्सपेक्टेड नहीं हुआ 1000 यूनिट्स बिक सकेंगे एट द रेट ऑफ 100 थाउजेंड्स में 100 आ जाएगा 1000 इंटू 100 1,00,000 बनता है शायद तो 1000 रुपीज में 100 ठीक है रिकवरी वैल्यू क्या एंट्री बनी कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 100 थाउजेंड्स में वर्किंग रुपीज इन थाउजेंड्स एनी कंफ्यूजन 100 कहां से बीच में आ गया 1000 यूनिट 100 रुपए पे बेच दिए हर यूनिट 100 पे बेचा टोटल लाख रुपया हुआ जीरो खत्म किए तो 100 रह गए 100,000 जी बैलेंसिंग फिगर 250 यूनिट्स 25,000 रुपए 1250 1250 125 125 आई होप कि अब याद होगी यार बैलेंसिंग फिगर के साथ आ जाएगा नॉर्मल लॉस सॉरी अब नॉर्मल गेन डबल एंट्री बन जाएगी बोलने एक दो फिर बोलने नॉर्मल गेन डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट बाय 250 यूनिट्स अगेंस्ट 25,000 एंड फाइनली नेट गेन रह गया करें 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 हिम्मत इस जज्बे से थोड़ी देर पहले देख के लिख रहा था बोर्ड से उस जज्बे में कमी कोई नहीं प्लीज एक दफा खुद से कोशिश कर लें चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है 25 की फाइनली एंट्री नॉर्मल गेन डेबिट abnormal gain debit normal loss credit by 25 फिर नेट गेन है जो है 155 का सॉरी 150 का ये फिर प्रॉफिट लॉस में जा रहा है जर्नलिस्टमेंट्स ओके प्लीज सर एनी कंफ्यूजन से चले पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअली शुरू करें जरा पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअली स्टार्ट कर दें खुद ही पढ़ के शुरू कर दें जो बनाना है मेरी इन्वॉल्वमेंट अगर होगी भी तो 10 मिनट ठहर के होगी तो इंडिविजुअली शुरू कर दें बस अब सारी बातें तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट होगी पेज नंबर वही नेक्स्ट जो है 64 से फौरन आगे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 65 उससे रीड करें लेजर बनाना प्रोसेस अकाउंट बनाना जी अगर लिखनी है तो वो लिख लें कंपलसरी नहीं होती अब नॉर्मल गेन डेबिट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट अगर लिखेंगे तो ये बनेगा ये तो ठीक है ना
ये बना रहा है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3।